हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में मैं हाई स्कूल के परीक्षा के सिलेबस को देखते हुए आप लोग के हाई स्कूल की परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए आप लोग को ये 4 या 6 नंबर में हर साल पूछता है और इस साल भी पूछने की पूरा उम्मीद है। ठीक है, आप लोग देखिए, ध्यान से देखते हुए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, ये जिस दिया है √1 + sin थीटा पूरे बटा में 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा + tan थीटा, वो सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि राइट दायां पक्ष या बायां पक्ष कोई एक को लेकर हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो पहले LHS से लेफ्ट हैंड साइड LHS से लिखेंगे, यानी बायां पक्ष को लेते हुए हल करेंगे सवाल को। तो हमारा दिया है क्या, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। हम जानते हैं कि ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हर का परिमेकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर हर का परिमेकरण करेंगे तो हमारा होगा 1 + sin थीटा बटा में 1 - sin थीटा। हम जानते हैं कि हर का परिमेकरण कैसे करते हैं, चिन्ह को बदल कर, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा। यहाँ भी 1 + sin थीटा है, यहाँ भी 1 + sin थीटा है, 2 बार sin थीटा है, 1 + sin थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे कटे, ये हम फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला बनता है क्या, 1 - sin थीटा, एक क्वेश्चन में 1 - sin थीटा, एक क्वेश्चन में 1 + sin थीटा। यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन में a - b और एक क्वेश्चन में a + b रहता है। इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। इस फार्मूले पर हम कर सकते हैं कि 1² - sin²थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे 1 - sin²थीटा को ऐसे ही उतार देंगे, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे के बटा में एक स्क्वायर कहें या एक कहें, तो 1 - sin²थीटा वाला फार्मूला हमारा क्या होता है, cos²थीटा। क्या होता है हमारा, cos²थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं कि ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट से ये वर्ग है, तो वर्ग अंडर रूट से हटेगा तो वर्ग हट जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 + sin थीटा, अब पूरे का बटा में ये भी यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ भी अंडर रूट हटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, cos थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 के बटा में cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा। हम जानते हैं कि 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये सिद्ध करना था sec थीटा + tan थीटा, जो हमको यहाँ पर मिल गया है कि sec थीटा + tan थीटा। यहाँ से हम प्रूफ लिख सकते हैं, या इतनी सीधा हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर एक फार्मूला ये यूज हुआ है कि 1 - sin²थीटा 1 - sin²थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, cos²थीटा। हाँ, तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इसी पर आधारित जो हाई स्कूल में ये इस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि sin थीटा - 2 sin³ पूरे का बटा में 2 cos³ - cos थीटा बराबर tan थीटा सिद्ध करके लाना है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन देखिए बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, जो आपको समझ में भी आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS पद से लेंगे, लिखेंगे क्या, LHS पद से लेंगे, हमारा क्या है, sin थीटा - 2 sin³ पूरे का बटा में 2
कास क्यू थीटा माइनस कास थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए ऊपर वाले पद में हमको क्या दिखाई दे रही है, इसमें भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। इन दोनों पदों में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन करेंगे। तो साइन थीटा कॉमन करेंगे तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन हो गया तो साइन थीटा बचेगा और माइनस क्या बचेगा 2। एक साइन थीटा कॉमन होगा तो हमारे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर एक है तो साइन थीटा कॉमन हो गया, यहाँ पर 3 साइन थीटा है, साइन क्यू थीटा मतलब कि साइन 3 बार है, तो यहाँ पर एक कॉमन होगा तो हमारे के पास कितने बचेंगे, 2, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे वाले पद में से क्या कॉमन करेंगे, कास थीटा। कास थीटा कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन को देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको सीधे क्या करना है, इसको और ध्यान देना है। हमको tan थीटा लाना है। हम जानते हैं कि साइन बटा कास बराबर tan होता है, इसका मतलब ये हमको लाना है। ये कैसे भी करके हमको कटा देना है। यहाँ पर ये वाला कोई ये सब कटना चाहिए, तभी ये साइन आकाश बचेगा, वो आपका आंसर हो गया। सवाल को देखते आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हमको कैसे करना है। देखिए साइन बटा कास आगे इसको लाना है, इसको कटाना है। तो देखिए इसको आप कैसे करते हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा ऐसे ही लिख दें, फिर इन दोनों को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए जाए, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक को छोड़ेंगे तो एक को बदलेंगे। देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं चूँकि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर दर्शा दीजिएगा कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा में कास थीटा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों में गुणा है, 2 एकम 2 और 2 से साइन में गुणा करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है तो 1। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन अब हल हो ही चुका है। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरे का बट्टा में क्या है, कास थीटा। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 हटाएंगे, 2 में से 1 हटाएंगे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब दोनों सेम सेम हो गया कि नहीं, तो इससे ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल, ये पूरा पार्ट कैंसिल है, एक वाला भी पूरा पार्ट कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा अब बटा में कास थीटा। साइन बटा कास बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन बटा कास बराबर क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं लो, यही हमको सीधे करके लाना है। यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है।